नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के विज्ञान के प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चनों की संख्या और क्वेश्चनों के डिस्कशन के बारे में देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन 2025 में भाग ले रहे परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, किसी चालक के तार में प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो चालक तार में प्रवाहित धारा में गतिशील कण कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है ना 32 का ऑप्शन डी। यानी कि क्या W बराबर होता है ना Q इंटू भी होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम बना सकते हैं 12 गुने 2 यानी कि 24 जूल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु मटर के पौधे का उपयोग किया था। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैशियम स्टीवम होता है। पैशियम स्टीवम होता है। तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। और मेंडल को जो है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार में शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपका वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। आगे हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में नर जनन ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में नर जनन ग्रंथि कौन है? इसका सही आंसर है वृषण। वृषण नर जनन ग्रंथि है। आगे हम लोग देखते हैं, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है वृद्धि। जीवन में क्या होता है? वृद्धि होता है। स्वपोषी पोषण होता है, पौधे में होता है। और इसका आंसर जो है ना आपको कवक, पौधे में भी स्वपोषी पोषण होता है और कुछ कवक में भी, नीलहरित शैवाल में भी होता है। तो इस ऑप्शन के साथ सही आंसर होगा ए, पौधे में। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो 38 का आपका कोशिका द्रव आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्लाइकोलाइसिस आपको कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपको न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 40 में कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइपेज वसा को क्रिया करके लाइपेज वसा को पचाता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर का ऑप्शन बी, O3। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। आगे हम लोग देखते हैं, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो यहाँ पर आपका जो होगा ना ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 से बड़ा होता है वह क्या होता है? क्षारीय होता है। तो 13 जो है 7 से बड़ा, इसलिए क्षारीय होगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2:1 में होता है। कितने अनुपात में होता है? 2:1 में होता है। निम्नलिखित में से संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है? निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु? 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? जो है ना एक धातु का संकेत है। क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। तो इसे 7 से कम एक ही ऑप्शन डी 4 है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन डी होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 46 के ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखते हैं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 47 का, सिल्वर आयोडाइड का रंग आपको पीला होता है। शोषण की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? 43 का भी उष्मा छिपी अभिक्रिया है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पौधे में जनन अंग आपको पुष्प में पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्प। आगे हम लोग देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग, नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? 51 में किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? 51 का आपका सी है, जो है ना नागफनी में रंध्र अनुपस्थित होता है। BS4 किससे संबंधित है? तो यह जो है ना आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है।
रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हेमोग्लोबिन होता है। कौन होता है? हेमोग्लोबिन होता है।